17 मार्च 2022 मेरे मोबाइल के ऊपर सुबह सुबह एक नोटिफिकेशन आता है और उसके ऊपर लिखा होता है योर फेसबुक एड अकाउंट हैज बिन डिसेबल्ड। और उस नोटिफिकेशन को देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और उसी सेम अकाउंट से मेरे क्लाइंट का 80,000 रुपीज का एक्टिव कैंपेन चल रहा था। और मेरे क्लाइंट का बिजनेस था वेडिंग फोटोग्राफी का, और उनकी काफी अच्छी लीड्स भी आ रही थी इस कैंपेन के थ्रू। लेकिन एक अकाउंट डिसेबल ने सब कुछ रोक के रख दिया। और मजे की बात पता क्या है, मेरे को पता ही नहीं था कि एक्चुअली में मेरे अकाउंट्स के साथ हुआ क्या है और मैंने गलती क्या करी है। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को पता करना है कि फेसबुक ऐड के अंदर ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपका फेसबुक एड्स का अकाउंट बैन हो सकता है। और वो सारे रीज़न मैं जानने में सक्सेसफुल भी हो गया। आज मैं एग्जैक्ट वो सारे रीजंस आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप उसको अवॉइड करते हो तो आपका भी एड अकाउंट बैन होने से बच सकता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 17 मार्च 2022 के बाद आज तक मेरा कोई भी एड अकाउंट डिसेबल नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ऐसे 5 रीज़न जिसकी वजह से आपका ऐड डिसेबल हो सकता है। और दूसरा पॉइंट है ऐसी वार्निंग साइंस जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए अगर आपके मोबाइल के ऊपर आती है तो। और 6 ऐसे तरीके जिसकी हेल्प से आप अपने अकाउंट को डिसेबल होने से बचा सकते हो। और कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने डिसेबल्ड अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। तो चलो फटाफट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न आ जाता है हमारे पास एडवर्टाइजिंग वॉयलेंस। तो इसके अंदर ये होता है अगर आप अपने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट से किसी भी टाइप का अडल्ट कंटेंट या तो कुछ ऐसी चीज़ जो वेपन टाइप की होती है, और या तो कुछ ऐसी ड्रग्स या मेडिसिन्स जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, अगर आप इस टाइप की चीज़ें प्रमोट करते हो अपने फेसबुक ऐड अकाउंट से, तो फेसबुक आपको 100% ब्लॉक करने वाला है और डिसेबल भी कर देगा। तो आपको अपने अकाउंट से कभी भी इस टाइप की चीज़ें प्रमोट नहीं करनी ताकि आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ रहे। तो हमारा सेकंड रीज़न आ जाता है लैंडिंग पेज। देखो कभी कभी बंदे क्या करते हैं कि अपने लैंडिंग पेज के ऊपर कुछ और लिखते हैं और अपने ऐड के ऊपर कुछ और लिखते हैं, वो बिल्कुल भी उनसे मैच नहीं करता। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपके अकाउंट डिसेबल होने के चांस पूरे 100% होंगे, क्योंकि आप अपने कस्टमर को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। तो आपको ये चीज भी अवॉइड करनी है। जो एक्चुअली में आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर दिखा रहे हो वही आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर दिखाना है। तो हमारा थर्ड रीजन आ जाता है, उसको बोलते हैं पेमेंट इशू। अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर किसी भी टाइप की पेमेंट को ऐड करते हो, अगर आप अपने फेसबुक एड्स अकाउंट के ऊपर पेमेंट मेथड्स को ऐड करते हो, तो आपको मिनिमम 2 पेमेंट्स मेथड को ऐड करना है। क्योंकि क्या होता है अगर आपके पहले पेमेंट मेथड से पेमेंट नहीं होती तो फेसबुक एड्स क्या करता है, वो दूसरे मेथड के ऊपर स्विच कर जाता है, फिर वो उससे अपनी पेमेंट रिसीव कर लेता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके प्राइमरी कार्ड के अंदर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट नहीं हो पा रही, तो फेसबुक ये समझता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कैम हो रहा है। तो इस वजह से आपके अकाउंट ब्लॉक होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करनी है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अपने पेमेंट जो नेम होता है और जो आपके बिजनेस मैनेजर का नेम है वो दोनों बिल्कुल मैच करने चाहिए, ताकि फेसबुक का ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ भाई ये बंदा बिल्कुल सेम है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। रीज़न नंबर 4 है सरप्राइजिंग एक्टिविटी। सरप्राइजिंग एक्टिविटी के अंदर ये आ जाता है अगर आप अपने फेसबुक एड्स अकाउंट को अलग अलग आईपी के ऊपर लॉगिन करते हो, फेसबुक को ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का स्कैम हो रहा है, तो फेसबुक आपके एड अकाउंट को ईजिली ब्लॉक कर सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा अपना फेसबुक एड्स का अकाउंट किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ही लॉगिन करना है हर बार। अगर आप अलग अलग आईपी के ऊपर लॉगिन करोगे तो फेसबुक आपके अकाउंट को बैन कर सकता है। और जो हमारा 5th रीज़न आ जाता है वो आ जाता है कि आपकी ऐड के रिजेक्शंस। अब कभी कभी लोग क्या करते हैं कि फेसबुक ने उनकी ऐड को रिजेक्ट कर दिया काफ़ी बार, लेकिन फिर भी वो सेम ऐड को बार बार अप्रूवल के लिए भेजते रहते हैं। तो फेसबुक क्या करता है, अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर देते हो तो फेसबुक आपके ऐड अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे कोई रोबोट है जो बार बार जिस ऐड को मैंने रिजेक्ट कर दिया उसको बार बार वो अटैम्प्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि किसी टाइप का कोई रोबोट ऐसे काम कर रहा है। तो इस वजह से भी आपका फेसबुक एड्स का अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। चलो अब हम कुछ वार्निंग्स देख लेते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि आपका फेसबुक ऐड अकाउंट ब्लॉक होने वाला है या नहीं। अब देखो फेसबुक कभी भी आपका अकाउंट एकदम से ब्लॉक नहीं करता, वो आपको कुछ छोटी मोटी वार्निंग्स देता है आपके ईमेल के थ्रू या आपके फ़ोन नंबर पे कि भाई आपका अकाउंट बैन होने वाला है, प्लीज़ आप इन चीज़ों को चेक कर लो। वो आपको हमेशा एक न एक वार्निंग देगा।
आपको हमेशा वार्निंग को अपडेट रखने के लिए आपको अपने ईमेल्स को चेक करना है कि भाई मेरे ऊपर किसी टाइप की कोई वार्निंग तो नहीं आ रखी मेरे फेसबुक एड्स अकाउंट के ऊपर। तो आप उसको ईमेल आईडी पर चेक कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक हमेशा आपका जब भी अकाउंट को बैन करेगा वो हमेशा आपको एक ईमेल सेंड करेगा। पहले फेसबुक आपको बताएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके अकाउंट के ऊपर, देन उसके बाद ही वो बैन करेगा। और जो हमारा अब एक और रीज़न है, अगर आपके अकाउंट का थ्रेशोल्ड 5000 से एकदम से 500 के ऊपर चला गया है तो ये भी काफ़ी बड़ा रीज़न है कि फेसबुक का ट्रस्ट आपके ऊपर से उठता हुआ जा रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें भी अच्छे से फिक्स करनी है, आपको फेसबुक का ट्रस्ट बिल्कुल बनाए रखना है, क्योंकि अगर आप इस टाइप की कुछ भी चीज़ें करते हो तो फेसबुक सोचता है कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ स्कैम कर रहा है और वो तुरंत आपका ऐड अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। चलिए अब हम देखते हैं कि आप अपने फेसबुक ऐड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कि आप कैसे फेसबुक ऐड को बैन होने से बचा सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा बिजनेस मैनेजर की वेरिफिकेशन। अगर आपको अपना अकाउंट बैन होने से बचाना है तो अपने बिजनेस को वेरीफाई करके रखें। जैसे कि अगर आपके पास कोई जीएसटी नंबर है या तो कोई पैन कार्ड है तो आप उसको पहले ही उसके अंदर अटैच करके रखें, मतलब कि वेरिफिकेशन करके रखें। इससे क्या होता है, फेसबुक का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ये बंदा जेन्युइन है बिल्कुल, क्योंकि जो आपकी आईडी होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू इशू होती है। तो फेसबुक का ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड हो जाता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको अपने अकाउंट बैन होने से बचाना है तो इस स्टेप का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो है कि आपको हमेशा फेसबुक एड्स की पॉलिसीज़ को पढ़ते हुए रहना है। और मैं एक प्रो टिप दूं तो आप फेसबुक एड्स की पॉलिसी को बुकमार्क कर लो अपने ब्राउज़र के ऊपर और हर मंथ उसको चेक करो कि क्या न्यू अपडेट आ रखे हैं। क्योंकि क्या होता है कि फेसबुक बार बार अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करता रहता है टाइम टू टाइम, क्योंकि वो नई नई चीज़ें लॉन्च करता रहता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, अपनी पॉलिसीज़ को प्रॉपरली रीड करना। और आप ये चीज़ और कर सकते हो। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है अपने अकाउंट को प्रिवेंट करने का, उसको बोलते हैं कि आप अपने एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च करने से पहले एक चेकलिस्ट बना लो। जैसे कि आपको एक चेकलिस्ट ये बनानी है कि आपका जो लैंडिंग पेज है और जो ऐप की ऐड की कॉपी है वो दोनों मैच कर रही है या नहीं कर रही। और आपको अपनी ऐड कॉपी के अंदर कोई भी ऐसे मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं करने जो एक्चुअली में रियलिस्टिक होते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी ऐड कॉपी के ऊपर लिख देते हो 10 kg वेट लॉस ओनली 30 डेज, तो ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगता है। तो फेसबुक अगर ऐसी आपकी एड्स को देखता है तो तुरंत आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। तो आपको ऐसी मिसलीडिंग एड्स को अवॉइड करना चाहिए। और मैंने आपको पेमेंट मेथड का तो बता दिया था कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दो पेमेंट मेथड रखने हैं। अगर आपका किसी वजह से प्राइमरी पेमेंट मेथड के थ्रू आपकी पेमेंट नहीं कटती तो वो आपकी सेकेंडरी पेमेंट मेथड के थ्रू आपकी पेमेंट को काट लेगा। इस वजह से किसी भी पेमेंट के अंदर कोई इशू नहीं आएगा और आपका जो अकाउंट है वो अच्छे से वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके अकाउंट में। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है अपने फेसबुक अकाउंट को बचा के रखने का। तो जो हमारा अगला मेथड है अपने अकाउंट को प्रिवेंट करने का वो है कि आपको अपने अकाउंट को धीरे धीरे वार्म अप करना है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से उसके अंदर 10,000 रुपये का फ़ंड डाल दो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको धीरे धीरे फ़ंड डालना है। जैसे कि आपने कभी 500 रुपये डाल दिए, फिर एक वीक बाद थोड़ा सा आपने बजट बढ़ाया अपना, फिर आपने 1000 रुपये डाल दिए, फिर धीरे धीरे करके आपको अपना बजट इंक्रीज़ करना है। आपको एकदम से उसके अंदर पैसे नहीं डालने, ठीक है। तो इस वजह से भी आपका जो अकाउंट है वो अच्छे से प्रिवेंट हो सकता है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो सिंपली ये है कि आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे अपनी अकाउंट को लॉगिन नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि उस वजह से भी आपकी फेसबुक एड्स अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको अलग अलग लोकेशन के ऊपर कभी भी अपना फेसबुक एड्स का अकाउंट लॉगिन नहीं करना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप एक ही जगह पे अपने अकाउंट को लॉगिन करके रखो। तो अब हम इसके ऊपर आते हैं, अगर आपका बाई चांस फेसबुक एड्स का अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो आपको क्या करना है। देखो, अगर आपका फेसबुक एड्स अकाउंट बाई चांस डिसेबल हो जाता है तो सबसे पहले आपको अपने ईमेल्स को चेक करना है और ये देखना है कि आपको फेसबुक की तरफ से किसी टाइप की कोई वार्निंग तो नहीं है। अगर आपके फेसबुक ऐड की तरफ से किसी भी टाइप की वार्निंग आती है तो वहाँ पे वो मेंशन भी कर देते हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है। तो
अगर आप जैसे ही उस प्रॉब्लम को फिक्स करते हो तो फेसबुक आपके अकाउंट को दोबारा से रिकवर कर देता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप दोबारा से उसके ऊपर आसानी से एड्स वगैरह को रन कर सकते हो। तो ये तो पहला तरीका हो गया अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया है तो। और आप एक चीज़ और कर सकते हो, अगर बाई चांस आपके ईमेल के ऊपर किसी टाइप की वार्निंग नहीं आई और तब भी आपका फेसबुक एड्स का अकाउंट डिसेबल हो गया है, तो आपको करना ये है कि जो भी आपने रिसेंटली कैंपेन चलाया हुआ है अपने अकाउंट के ऊपर, क्योंकि आपने जो वो कैंपेन चलाया है हो सकता है कि उसी की वजह से आपका जो अकाउंट है वो बैन हुआ हो, तो आपको सबसे पहले अपना उस कैंपेन को डिलीट कर देना है। और जो हमारा लास्ट मेथड है अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो उसको रोकने का, वो है कि आपको फेसबुक सपोर्ट के ऊपर एक ईमेल को टाइप करना है और उसके अंदर अपने अकाउंट की आईडी को मेंशन कर देना है, क्योंकि फेसबुक आपके अकाउंट की आईडी के थ्रू ही आपके अकाउंट को फाइंड करेगा और देखेगा कि किस टाइप की प्रॉब्लम इसके अंदर आई है। तो आपको वो ईमेल के रिप्लाई में ये बता देगा कि भाई आपका अकाउंट डिसेबल क्यों हुआ है, वो सब कुछ पूरा रीज़न आपको क्लियर कर देगा। तो आप ये सारे स्टेप्स को उठा सकते हो अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो। देखो ऐसा 100% पॉसिबल नहीं होता कि भाई आपने जो जो चीज़ मैंने बताई है वो सारी फॉलो कर ली और आपका कभी भी ऐड अकाउंट डिसेबल होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि जो फेसबुक होता है वो कोई मैनुअली बंदा बैठ के आपके अकाउंट को डिसेबल नहीं करता, वो एआई के थ्रू डिसेबल होता है। एआई अपने आप एनालाइज करता है कि भाई ये बंदा किस टाइप की हरकतें कर रहा है और उसके बाद ही आपके अकाउंट को डिसेबल किया जाता है। यहाँ पे कोई मैनुअली बंदा बैठ के डिसेबल नहीं करता। तो फेसबुक कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी टाइप की कोई गलती होती नहीं है बंदे की, लेकिन फिर भी वो आपके अकाउंट को डिसेबल कर देता है। जो जो मैंने आपको मेथड बताए हैं ये मेथड आपके अकाउंट को बैन होने से 90% तक रिड्यूस कर देता है। तो अगर आपका किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट आप कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके किसी फ्रेंड का फेसबुक एड्स अकाउंट बैन हो गया है तो उस बंदे को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्या पता उसकी किसी भी टाइप की हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।